बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और काफ़ी ज़्यादा दिन जो है इनमें व्लॉग नहीं लगा सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। क्योंकि कुछ प्रिपरेशन हो रही थी रमज़ान की। कुछ मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए भी रमज़ान के लिए कुछ फ़ूड वगैरह बना के मैंने उनको भेजनी थी। तो बस इसीलिए ये पूरा वीक जो है इसी तरह भागम दौड़ में जो है बहुत मसरूफ़ियत में गुजरा है। और सबसे पहले आप सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे इस बरकत महीने में बहुत ज़्यादा इबादतें करने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला मुझे और आपको बहुत सारी खुशियाँ दे इस महीने में। और इतनी ज़्यादा हम लोग इस महीने में जो है एक अजीब सी खुशी होती है ना इस महीने की, सहरी की, इफ्तारी की। और अल्लाह ताला की तरह तरह की जो है वो नेमतें हम लोग खा रहे होते हैं और अल्लाह ताला से और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। ये लास्ट वाला वीक जो है बस इसी तरह भागम दौड़ में जो है गुज़रा। और कुछ हुरैन की तबीयत भी ठीक नहीं थी और एकदम से यहाँ तो मौसम का भी पता नहीं चलता। और ये मैं गई थी जी गोश्त लेने के लिए क्योंकि मुझे कुछ समोसों के आर्डर मिले थे। मैंने चिकन के समोसे भी रेडी करने थे, वेजी समोसे भी जो है वो मैंने रेडी करने थे। तो बस जल्दी जल्दी से जो है वो मैं लेके आई चिकन। और मैंने अपने लिए जो है घर के लिए बनाया जी आज गोभी चिकन। काफ़ी अरसे के बाद मैंने बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना था। और मौसम यकीन करें कि यहाँ पे 2 दिन धूप और उसके बाद 2 दिन जो है स्नो हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई, मौसम इतना ज़्यादा जो है एकदम से चेंज हो गया कि माइनस पे जो है टेम्परेचर चला गया। और यकीन नहीं आता कभी-कभी कि अचानक से मौसम को क्या हो जाता है। और बस यकीन करना पड़ता है कि अप्रैल में भी इतनी ठंड, इतना ठंडा मौसम है। बस अल्लाह करे कि ये रमज़ान जो है बहुत अच्छा सा हमारा गुज़रे। और अल्लाह ताला जो है सब पे अपनी ख़ास रहमत करे। परदेश की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है ना। मैं घर में बना रही थी समोसे वग़ैरह, लेकिन बच्चों ने स्टाल लगाना था और वो अपने डैडी के साथ गए स्टाल लगाने के लिए। और उन्होंने नताशा, फ़ाइक, रमीज़, इन्होंने बच्चों ने मिलके अपने बाबा के साथ जो है वो काम किया। तो नवीद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो नताशा ने डैडी को ज़बरदस्ती जो है वो घर भेज दिया। और फिर ये बच्चे ही शाम तक जो है काम करते रहे। बस यही परदेश की ज़िंदगी है। और यहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है सर्वाइव करने के लिए। मुझे चूँकि समोसे का आर्डर मिला हुआ था वो मुझे लाज़मी डिलीवर करना था। तो वो मैंने जल्दी-जल्दी से 100 समोसा उस दिन बनाना था। तो कुछ मैंने रात को रेडी पहले कर लिए थे। उस दिन मैंने 100 रेडी करने थे, जिसमें 50 जो हैं वो मुझे वेजिज़ के करने थे, बाकी मुझे जो है 50 चिकन के करने थे। तो मैं घर में जो है ये समोसे रेडी कर रही थी और बस इसी तरह जो है पूरा दिन गुज़र गया। और शाम को जो है इतनी भी दिन को जब इंसान थका होता है ना, तो शाम को नींद भी इतनी मीठी आती है। लेकिन यकीन करें कि जब सारे समोसे रेडी हो गए, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करके जो है ये सारे समोसे रेडी किए हैं। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है। और बच्चे भी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बच्चों से भी ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा मैं समझती हूँ कि उनकी मेहनत है। क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और मुझे उन पे फ़ख्र है कि डायलिसिस करवा के भी वो हमारे साथ इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, मेरे साथ, बच्चों के साथ। और अल्लाह ताला उनको बस जल्दी-जल्दी सेहत कामिला दे और इस रमज़ान के सदके उनका ट्रांसप्लांट जल्दी से हो जाए। वो हिम्मत नहीं हारते ना, तो हम में, मेरे में, बच्चों में भी हिम्मत जो है वो रहती है। और ये नवीद जो है उन्होंने जाना था समोसे डिलीवर करने के लिए, तो हुरैन अपने बाबा को जो है वो बाय बाय कर रही थी, उनको सी ऑफ कर रही थी। तो ये छोटे-छोटे जो हुरैन की खुशियाँ होती हैं ना, उनको देख के हम लोग जो है वो खुश होते रहते हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे और हम सबको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ हलाल बेहिसाब दे और हर किस्म की नागहानी आफ़ात परेशानियों से बचा के रखे, आमीन। और ये देखें जी मिस हुरैन अपने डैडी के साथ कितनी ज़्यादा जो है वो मस्तियाँ कर रही है। और इन बच्चों की इन मस्तियों को देख के यकीन करें सारी थकावट जो है वो उतर जाती है।
इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने बच्चों के लिए एक प्लान किया है कि हम लोग रमज़ान में हर रोज़ बच्चे जो हैं एक नेकी मैं इनके लिए लिख के रखूँगी, तो वो करेंगे बच्चे इंशाल्लाह। और फिर पूरे रमज़ान के बाद उनको एक जैसे वो बॉक्स होता है उसमें जो है वो मैं पैसे डालूँगी, एक नेकी का एक एरो, कुछ इस तरह। तो जितनी ज़्यादा नेकियां बच्चे करेंगे उतने ज़्यादा उनके एरो इकट्ठे होते रहेंगे और ईद पे इंशाल्लाह इन बच्चों को बहुत प्यारे से उसके कपड़े वगैरह कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो लेके दूंगी, ताकि बच्चों में रमज़ान की स्पिरिट जो है वो और ज़्यादा हो। और बच्चों को बचपन से ही पता होना चाहिए कि रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और स्पेशली परदेश में, यूरोप में रह के इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बच्चों में जो है कुरानिक तालीमात, इस्लामी तालीमात और ये रमज़ान, इसकी अहमियत, ये सब कुछ बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मैं जब बच्चों को बता रही थी कि थोड़े से दिन रह गए हैं रमज़ान में, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। और ये प्री रमज़ान की जो प्रिपरेशन हो रही थी, इन सब को देख के भी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि बच्चों के माइंड में हो रहा था। रमीज़ पूछ रहा था कि मामा ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मंथ है जिसके लिए इतनी ज़्यादा तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं, और हमने घर भी नीट एंड क्लीन हम लोग कर रहे हैं ये सब कुछ। तो बहुत खुशी होती है। और इंशाल्लाह ताला जब रमज़ान में बच्चे अच्छे अच्छे गुड डीड्स करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो इससे उनको इसकी अहमियत का भी और ज़्यादा पता चलेगा। और इन दिनों में मसरूफ़ियत ज़्यादा थी, कुछ मौसम इस तरह का था। हुरैन मैडम जो है उसका फिर तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और उसकी मेडिसिन वगैरह जो है वो मैं लेके आई और अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वो बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। और बस जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो उसके साथ साथ पेरेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं, क्योंकि फिर बच्चे खाते नहीं, सही तरह से सोते नहीं। तो ये आज उसकी 2-3 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर ही थी। और वो कर रही थी जी मस्तियाँ अपने भाइयों के साथ। और ये आज मेरी फ्रेंड डॉक्टर फातिमा ने आना था हम लोगों से मिलने, तो हुरैन मैडम को जल्दी जल्दी से रेडी किया जी उसकी सिस्टर ने। और बहुत अच्छा लगता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे वाइटी ने बहुत ज़्यादा रिश्ते दे दिए हैं, और इतने ज़्यादा इतने प्यारे मुझे रिश्ते वाइटी ने दिए हैं कि मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। और इतने मुखलिस रिश्ते अब मुझे नहीं लगता कि पहले मुझे फ़ील होता था कि शायद परदेश में हम लोग बहुत अकेले हैं, और लेकिन अब महसूस नहीं होता। अब लगता है कि बहुत प्यारे रिश्ते हमारे पास हैं, चाहे वो हमसे दूर रहते हैं लेकिन दिल के बहुत करीब हैं और बिल्कुल महसूस नहीं होने देते कि वो हमसे दूर हैं। और इसी तरह डॉक्टर फातिमा आई हमारे से मिलने के लिए और बहुत ज़्यादा करती हैं मेरा, बच्चों का, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे। हम लोगों ने अच्छा सा जो है वो खाना अपना इंजॉय किया। और उसके बाद ही नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे बच्चों ने कहा कि मम्मा आज जो है बनाएं दाल, तो मैं बच्चों के लिए यहाँ पे बना रही थी जी जल्दी से दाल। और हस्बैंड ने चूँकि दाल नहीं खानी थी तो साथ साथ मैंने उनके लिए थोड़ा सा सूप बना लिया। और ये देखें जी फ्रांस में हो रही थी जी बर्फ़बारी, ये 2 दिन पहले की बात है। और हम लोग बहुत हैरान हुए कि अप्रैल में हो रही थी जी स्नो। बिल्कुल देखें जी हमारे यहाँ पे हो रही थी स्नो, और मौसम इतना ज़्यादा जो हो गया था जी ठंडा। और फिर ये शाम के टाइम मुझे अपनी एक फ़्रेंड के लिए बनाने थे रोल, चिकन और वेजिस के, और झटपट से मैं उनके लिए बना रही थी जी चिकन और वेजिस के रोल। और इसीलिए ये पूरा वीक मेरा बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा है, और व्लॉग बनाने का भी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है तो यकीन करें कि होश ही नहीं होती कि मोबाइल कहाँ पड़ा है। और जब थक टूट के मोबाइल पकड़ें तो वैसे ही इतनी थकावट होती है कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता। और ये एज़ यूजुअल नताशा जो है वो कर रही थी जी मस्तियाँ अपनी बहन के साथ, और हुरैन ने पहने थे ब्लैक कपड़े और वो ब्लैक दुपट्टा दे के उसको पहना रही थी साड़ी। हुरैन जो है वो हंसी चाह रही थी। और यहाँ पे मैं चाहूँगी अब सबसे इजाज़त, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी इमानिल्लाह।